दोस्तों नमस्कार। जब भी कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो सही डॉक्टर के पास जाता है, सही जगह इलाज कराता है, तभी वो ठीक हो पाता है। ऐसा हम सब लोग मानते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई हारी बीमारी है, कोई तकलीफ है और भाई साहब आप डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय किराने के दुकानदार के पास पहुंच जाइए जी, या कपड़े वाले के पास पहुंच जाइए। बड़ा दुकानदार चाहे जितना बड़ा हो, बहुत बड़ी दुकान खोले हो, भाई साहब आपकी क्या मदद कर सकता है। आपकी बहुत भला आदमी होगा तो आपकी तकलीफ सुन लेगा और चार शब्द कह देगा आपको खुश करने के लिए, कि आप जिससे खुश हो जाएं कि हमने आपकी बात को ध्यान से सुना। और बाद में अगर वो थोड़ा भी पॉलिटिकल आदमी है तो उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करे, लेकिन उसका इसमें दोष नहीं, दोष आपका अपना माना जाएगा। भाई साहब आपका दोष भाई साहब शुद्ध माना जाएगा कि आप गलत जगह गए, आपने उसको मौका दिया। नहीं, आप कह रहे हैं क्या कह रहे होंगे, मैं सीधे आ रहा हूं अपनी बात पर। बैंक वालों की समस्याओं को लेकर के बैंक के बड़े बड़े नेता, आईबॉक के, एआईबीओसी के, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन से बड़े बड़े नेता भाई साहब राहुल गांधी जी के पास गए। अब हम तो जान नहीं पाए उनके पास कौन मंत्रालय है क्या नहीं है, लेकिन खैर उनको अपनी समस्याएं बताई, उन्होंने मन लगा के सुना, हाँ किया। उसके बाद में उन्होंने एक्स, ट्विटर जिसको कहते हैं, ट्विटर आजकल एक्स बोला जाता है, तो एक्स पर ढेर सारा ट्वीट किया उसके बारे में कि बैंकर्स की ये समस्या है, ये समस्या है। उसके जवाब में उसके काउंटर में वित्त मंत्री महोदया परमादरणीय निर्मला सीतारमण जी ने ढेर सारा ट्वीट किया, उस पर काउंटर ट्वीट। यहाँ तक कि मामला ये युद्ध चला ट्विटर वाला कि वो पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी बैंकिंग के बारे में ढेर सारा भाषण अपना दिया। बताया कि 2014 से पहले 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा था, उसको उन्होंने दरवाज़ा दिखाया। ये जो भी अपनी नीतियाँ थी उनके बारे में बताया। खैर ये अलग का बात है, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं। भाई साहब आपको क्या मिला? आप बैंक वालों की समस्याएं लेकर के वहाँ गए थे, उनको हल कराने गए थे। बैंकर्स ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने आपको जो है अपना नेता अपने हितों की रक्षा करने के लिए चुना था, अपने कल्याण के लिए चुना था, अपने वेलफेयर के लिए आपको चुना था। तो आपने क्या किया? आप जब गलत जगह दरवाजे पर पहुंच गए, उसका नतीजा भाई साहब तुरंत ही, जब गलत जगह जाओगे तो गलत नतीजा मिलेगा। जैसे ही आप वहां से लौट के आए, उनको तो मुद्दा मिल गया, राहुल गांधी को मुद्दा मिला, निर्मला सीतारमण जी को मुद्दा मिला, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिला, और क्या नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर जवाब दिया। आपको क्या मिला भाई साहब? आपको जो मिला वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ही आप वहाँ से लौट के आए, वहाँ से क्या मिला कि जितना बैंक वालों को ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे मान लीजिए हाउस लोन है, फेस्टिवल लोन है, और जो भी कंसेशन के रेट पर आपको मिलता है मार्केट की अपेक्षा थोड़ा सा स्टाफ होने के नाते, उस पर इनकम टैक्स भाई साहब दीजिए, उस पर आयकर दीजिए। सीधा सीधा आपको इसी दिसंबर महीने में मिठाई मिल गई, वहाँ जाने का पूरा प्रतिफल भाई साहब मिल गया। नहीं, हम तो यही कहेंगे वहाँ जाने का ही फल मिला आपको। खैर आप गलत दरवाजे इलाज कराने पहुंच जाओगे तो आपको यही सब मिलेगा, ऐसा हमारा भी मानना है, तमाम लोगों का मानना है जो अपने बैंकिंग इंडस्ट्री से ठीक से जुड़े रहे, जिन्होंने ट्रेड यूनियन भी किया और कर रहे हैं। यही बात मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब एआईबीओसी के, यूपी के, मतलब माफ कीजिएगा, दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन बैंक ऑफिसर यूनियन से आते हैं, रविंदर सिंह जी ने भी इसका कड़ा विरोध किया। दिल्ली में रह के वो नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। और इंडियन बैंक के ही जो है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफिसर यूनियन के, जो एआईबीओसी के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी स्पष्ट बना कर दिया कि क्या आत्मघाती कदम है, ऐसा नहीं करते। हमको अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए, वित्त मंत्री से बात करना चाहिए, डीएफएस से बात करना चाहिए। आर.एन. शुक्ला जी नहीं गए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप गए, आपने नुकसान कराया, तो इस नुकसान की भरपाई कैसे हो भाई साहब? मैं नहीं समझ पाता। खैर अब आपसे क्या उम्मीद करें? आप जब आपने इनका कल्याण कराया उल्टा, तो पेंशनर्स का क्या भला करेंगे? आप नहीं कर सकते भाई साहब, आपसे क्या उम्मीद करेंगे? पेंशनर्स तो समझ लीजिए हाथ जोड़ लिए इनसे कि ये भी उससे कुछ नहीं कराना है। कुछ बैंकों ने जो है, एक दो बैंकों ने अपनी तरफ से कहा है कि हम अपने वेलफेयर फंड से, स्टेट बैंक ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी तक कहा है कि हम अपने वेलफेयर फंड से इनका टैक्स जो है अपनी तरफ से हम देंगे, मतलब हम उसको बियर करेंगे। बाकी बैंकों ने नहीं कहा है।
बाकी बैंकों ने, जैसे पंजाब नेशनल है, बैंक है, यूनियन बैंक है, इन्होंने तो अपने स्टाफ को नोटिस तक दे दिया। नोटिस माने सूचना कि भाई साहब आप अपना अपना कैलकुलेट करके हिसाब किताब लगा के दीजिए, क्योंकि मार्च तक इनकम टैक्स उसमें काट के भेजना है। तो आपकी वजह से इतना नुकसान हुआ भाई साहब। तो ऐसे जब नेता यूपीयू में रहेंगे तो 32-33 साल से जो नहीं हुआ है पेंशन अपडेशन, पेंशन रिवीजन आरबीआई लाइंस पर, तो आरबीआई लाइंस पर का किसी लाइन पर नहीं हुआ, इन्हीं लोगों की वजह से। और उसमें से एक और बातें हैं कि उसमें रिटायरीज यूनियन के भी नेता हैं, माफ कीजिएगा यूनियन नहीं बल्कि रिटायरीज नेता हैं, जो 20-20 साल से रिटायर है। रिटायर के बाद भाई सीधी सी बात है, जाके पाँव न जाए बीमाई, सो का जाना पीर पर आई। भाई आप जब रिटायरीज का दर्द समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप क्या उसकी बात करेंगे जाकर के। मैं किसी पुराने नेता की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, जो कुछ है आप अपने आप समझ लीजिए। कुल मिलाकर के नतीजा ये मिला कि बैंकर्स को और तकलीफ हुई इसी दिसंबर के महीने से शुरू हो गई कि साहब इनकम टैक्स भी इस पर दीजिए। यानी ये निगेटिव इफेक्ट है भाई साहब, गलत नीतियों का प्रभाव है। अगर आप दूरदर्शिता से काम नहीं लेंगे तो ऐसे ही होगा। पेंशनर जितने हैं वो आप लोग सतर्क हो जाइए। पेंशनर अब सब सतर्क हो चुके हैं, मैं तो समझता हूँ वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी तक आज की तारीख तक, आज 19 तारीख हो गई है, अभी किसी कोर्ट का कोई चीज़ कहीं दिख नहीं रही है कि एमसी सिंगला साहब का कोई कोर्ट में कहीं कुछ दिख जाए। एक आध चैनल मैंने लोगों ने हमारे पास वीडियो भेजे कि साहब इसमें बताइए आपका क्या कहना है। एक आध चैनल वाले किसी ने कुछ कह दिया, जबकि बड़े बड़े चैनल है, सब्सक्राइबर हमसे कई गुना है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब 17 तारीख को ये हो गया, और जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि साहब जो है स्पेशल अलाउंस का उसको कैलकुलेशन होना चाहिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। भाई साहब ये सब बड़ी पुरानी खबरें लोग चला रहे हैं, इन पर विश्वास ना करें। जो भी अपडेट होगा अवश्य बताऊंगा। अभी तक इस तरह का लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है। अगली बार किसी अन्य समाचार के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हाँ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।